धरती के जमीन के अंदर मौजूद फॉसिल फ्यूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आने वाले सालों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर आज के समय की बात करें तो इंसान इन फॉसिल फ्यूल्स पर इतना ज्यादा निर्भर है कि अगर ये खत्म हो गए तो पूरी दुनिया काफी सालों पीछे चली जाएगी। इस मुसीबत से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोयले की बात करें तो कुछ रिपोर्ट की माने तो आने वाले 14 सालों तक ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया भर में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होने की आशंका है। इन सभी प्राकृतिक ईंधनों के खत्म होने के बाद आखिरकार ये दुनिया कैसे चलेगी? इन फॉसिल फ्यूल से बनने वाले पेट्रोल डीजल की मदद से ही आज के समय ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन है। आज के समय जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, वहां पर भी कोयले और तेल की आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इस मुसीबत से निपटने के लिए भारत ने एक ऐसी खोज करी है जो उसे सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर कर रहा है। भारत ने एक प्राकृतिक ईंधन खोज निकाला है और आज की इस वीडियो में हम इसी ईंधन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज के समय दुनिया भर में अलग अलग विकसित देश भारी मात्रा में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्हें इस बात की चिंता है कि जिस तरह से प्राकृतिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतना एक्सटेंसिवली कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जरूर खत्म हो जाएंगे। तब उसके बाद दुनिया क्या करेगी? लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत देश बिल्कुल अलग राह पर चल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि हमने फ्यूचर में आने वाली इस मुसीबत का सॉल्यूशन आज के समय ही निकाल लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी का ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके ऊपर भारत काफी समय से काम कर रहा है। दोस्तों, हम ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं और भारत के हिसाब से आने वाले समय में ब्लू हाइड्रोजन गैस सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाने वाला है। भारत के हिसाब से हाइड्रोजन गैस उस दरवाजे की चाबी है जिसके उस पार दुनिया का उज्जवल भविष्य मौजूद है। हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने हर भाषण में आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बोलते हुए नजर आते होंगे और ऐसे कई लोग हैं जो उनकी इस बात को पहले जरा सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक हाइड्रोजन गाड़ी बनाकर दिखाई उसके बाद तो हर किसी को यकीन होने लगा कि वाकई में फ्यूचर ही हाइड्रोजन है। भारत आज के समय दुनिया भर से 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है और हमारी इकोनॉमी का आधा हिस्सा आज हमारी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है। इसके अलावा हमने बीते कुछ सालों में अरब देश को तेल को लेकर मनमानी करते हुए भी देखा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में हुए यूक्रेन रूस युद्ध में देखा गया, जहां इन देशों ने तेल की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ती एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को एक अलग ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है और हाइड्रोजन गैस इस जरूरत को आने वाले समय में पूरा जरूर करेगा। भारत सरकार ने इसके लिए पहले से ही अपना फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। बस फर्क इतना है कि अब इस प्लान के ऊपर बारीकी से काम करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके कैसे गैस का उत्पादन किया जाएगा, तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। वो वाली केमिस्ट्री नहीं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। देखिए, दरअसल दोस्तों, जब हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उस समय उसके कलर को डिसाइड किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस के रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रे रंग का जो हाइड्रोजन होता है वो मीथेन और नेचुरल गैस को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करके भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा सकता है और इस तरह के प्रोडक्शन के जरिए पिंक हाइड्रोजन को बनाया जाता है। लेकिन इन तमाम रंगों के हाइड्रोजन के अलावा जिस हाइड्रोजन गैस की चर्चा आज तेजी से हो रही है वो है ब्लू हाइड्रोजन। वैसे तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पहले ही आ चुका था, लेकिन आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा उसमें यही ब्लू हाइड्रोजन सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तमाम इंडस्ट्री जिस एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि कोयला और तेल, और इससे काफी हद तक हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हालांकि ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी
कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस गैस के जरिए हानिकारक कार्बन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जिस स्तर पर प्रदूषण आज के समय इस्तेमाल की जाने वाली तमाम गैसेस से निकल रहा है, उनके कंपैरिजन में ब्लू हाइड्रोजन बहुत कम पॉल्यूशन एमिट करेगी। जब ब्लू हाइड्रोजन को बनाया जाता है तब इससे मीथेन नामक गैस निकलती है और इस गैस को ओजोन लेयर तक पहुंचने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। बस बात ही खत्म हो जाती है पॉल्यूशन की। और इसके लिए एक कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब देखिए, ये तो हमने बात करी पॉल्यूशन की, लेकिन इसके अलावा जो फैक्टर ब्लू हाइड्रोजन गैस को बाकी सभी एनर्जी फ्यूल से बेहतर बनाता है वो है इसका कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्लू हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और ये बाकी के फ्यूल के मुताबिक काफी सस्ते में बेचा जा सकता है। अब जहां आज के समय पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है, तो जरा सोचिए, अगर एक समय पर ब्लू हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने लगे तो मजा आ जाएगा। ये गैस लोगों की जेब को कितना राहत देने वाली है। और यही सबसे अहम कारण है कि भारत सरकार आज के समय ब्लू हाइड्रोजन गैस को तमाम डीजल और पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रही है। दोस्तों, आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हाइड्रोजन गैस सस्ती होगी तो ही लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, है ना, सीधी बात। वरना इसके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के समय में दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सस्ते ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और इस मामले में अमेरिका की गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के पास एक बेहतर सॉल्यूशन है। इस इंस्टीट्यूट के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए वो कोयले को गैस में प्रोड्यूस करके उससे ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। आज के दौर में भारत में भी इस तरह की कई कंपनियां हैं जो ब्लू हाइड्रोजन को बनाने की रेस में आगे चल रही हैं। भारत में इस ब्लू हाइड्रोजन को बनाने की रेस में आज के समय दस्तूर एनर्जी नाम की कंपनी ने कमेटी ऑफ हाइड्रोजन को एक प्रेजेंटेशन भी सौंपी है। अपने प्लान के तहत इन्होंने भारत में मौजूद जितने भी कोयले के खदान हैं उनकी जिम्मेदारी ले ली है और उसे मेंटेन करने का जिम्मा उठाया है। इस कंपनी के अलावा भारत में और भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के मामले में आज के समय भारत सरकार के निरंतर संपर्क में है। ये सभी कंपनियां आज के समय कोल इंडिया का दरवाजा खटखटा रही हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। और आज भले ही भारत को तेल के मामले में दुनिया भर के अलग अलग देशों पर डिपेंड होना पड़ता हो, लेकिन जब बात कोयले की आती है तब भारत के पास कोयले का काफी बड़ा भंडार मौजूद है। अब इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश भी ब्लू हाइड्रोजन जैसी गैस को बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और इसे बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी कोयले की। और इस सिचुएशन में भारत उनके सबसे ज्यादा काम आएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा भारत में मौजूद रिलायंस इंडस्ट्री जो आज के समय बड़े लेवल पर कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बेच रही है, वो आने वाले समय में ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का ये मोटिव है कि वो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनी बनकर उभरे। फिलहाल आज के समय देखा जाए तो हमारे पास जितनी भी रिफाइनरी मौजूद है उनका इस्तेमाल करके कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें थोड़ा मॉडिफाई करके इसकी मदद से ब्लू हाइड्रोजन को भी रिफाइन किया जा सकता है। आने वाले समय में ब्लू हाइड्रोजन एक तरह का गेम चेंजिंग फ्यूल बनकर उभरने वाला है और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भारत पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि आज भारत दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले समय में हम वातावरण को दूषित करने से बच सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार कर सकें। तो दोस्तों, आपका ब्लू हाइड्रोजन को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।